उनका संदेश मुझे प्राप्त हुआ मेरे बच्चों के द्वारा भी, आपके इसलिए भी, और मैंने पहले ही कहा था कि जब भी वो बुलाएंगे तब हम आएंगे। बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद से सियासी हलचल तेज है। दोनों नेताओं के बीच करीब 55 मिनट की ये मुलाकात हुई, जिसके बाद ब्रजभूषण ने सिर्फ इतना ही कहा कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, अच्छी मुलाकात हुई। हालांकि इस मुलाकात की वजह क्या रही ये बात अभी तक साफ नहीं है, लेकिन सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह तकरीबन 31 महीने के बाद योगी आदित्यनाथ से मिले। ऐसे में योगी आदित्यनाथ से ब्रजभूषण की मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में सवाल हैं। पहला सवाल ये कि क्या वो सीएम के साथ बेहतर रिश्ता बनाना चाहते थे, इसलिए मिले थे, और दूसरा सवाल ये कि क्या यूपी में होने वाली कैबिनेट फेरबदल में अपने बेटे को सेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये दो सवाल हैं जिनकी चर्चा इन दिनों जोरों से है। जब वो मिले योगी आदित्यनाथ से तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने तय कर लिया था कि जब सीएम योगी बुलाएंगे तभी मिलने जाऊंगा, और जब उन्होंने बुलाया तो मैं मिलने चला गया। आप कह सकते हैं कि परिवार के दो लोगों ने अपना गम शिकवा शेयर करने का काम किया है, इसमें कुछ भी सियासी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा गोरखनाथ मठ से 56 साल पुराना रिश्ता है, हम दोनों लोगों ने साथ मिलकर अच्छे वक्त बिताए हैं, कोई मन मुटाव नहीं है। ये सब ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा। और क्या कहा जो खास है वो सुनते हैं। यद्यपि मेरे बच्चे जाते थे, वो मेरा हालचाल पूछते थे, लेकिन मैं नहीं जाता। और उनका संदेश मुझे प्राप्त हुआ मेरे बच्चों के द्वारा भी, आपके इसलिए भी, और मैंने पहले ही कहा था कि जब भी वो बुलाएंगे तब हम आएंगे, और अगर नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने सियासत में कदम रखा था। वो 6 बार सांसद रहे, 5 बार बीजेपी से और 1 बार समाजवादी पार्टी से चुने गए। ब्रजभूषण पहली बार 1991 में गोंडा से सांसद बने थे, जबकि योगी आदित्यनाथ 1998 में पहली बार गोरखपुर से लोकसभा पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ के सांसद चुने जाने से पहले ब्रजभूषण 2 बार सांसद बन चुके थे। इस हिसाब से ब्रजभूषण ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह भी गोरखनाथ पीठ से जुड़े हुए रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौरान वो सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के करीब रहे। महंत अवैधनाथ को योगी और ब्रजभूषण दोनों ही अपना गुरु मानते हैं। पूर्वांचल की सियासत में इन दोनों नेताओं की अपनी अपनी सियासी पकड़ है, क्योंकि दोनों मजबूत क्षत्रिय नेता माने जाते हैं। योगी का सियासी दबदबा गोरखपुर बेल्ट में है, तो ब्रजभूषण की सियासी तूती देवी पाटन मंडल में बोलती है। योगी आदित्यनाथ के 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनके साथ ब्रजभूषण शरण सिंह के रिश्ते बिगड़ने लगे थे, जिसका कारण कुछ लोगों ने कहा कि सियासी अहंकार है, जिसकी वजह से दोनों टकराने लगे, जिसके चलते ब्रजभूषण सिंह ने सीएम योगी से दूरी बना ली थी। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों पर ब्रजभूषण शरण सिंह पूरी तरीके से नाइत्तेफाकी रखते हैं। वहीं ब्रजभूषण के साथ रिश्ते पर योगी कभी कुछ नहीं बोले। ब्रजभूषण शरण कई बार योगी सरकार के खिलाफ बयान दे चुके हैं। योगी सरकार के कामकाज और नीतियों की बुराई उन्होंने कई मौक़ों पर की है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने सार्वजनिक रूप से अखिलेश यादव की कई बार तारीफ की। वो सीएम योगी आदित्यनाथ की बुलडोज़र नीति के खिलाफ भी कई बयान दे चुके हैं और उसके मुखर विरोधी भी रहे हैं। तो एक दूसरा सवाल वो ये कि क्या वो अपने बेटे को मंत्री बनवाना चाहते हैं, इसलिए वो मिले थे योगी आदित्यनाथ से? तो इसका जवाब ये आता है कि दिल्ली की मुलाकातों के बाद लखनऊ में भी सियासी हलचल तेज़ हो गई है। माना जा रहा है कि एक बड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल जल्द होगा। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने बेटे के लिए मौका दिखाई दे रहा है। ब्रजभूषण सिंह 6 बार लोकसभा सांसद रह ही चुके हैं, लेकिन बाहुबली की छवि के चलते कभी मंत्री नहीं बन सके। उनके बड़े बेटे प्रतीक भूषण गोंडा सदर सीट से दूसरी बार विधायक हैं।
तो छोटे बेटे करण भूषण कैसरगंज से सांसद हैं। ब्रजभूषण सिंह अपने सियासी जीवन में भले ही मंत्री नहीं बन सके, लेकिन अपने बेटे को मंत्री बनते देखना ज़रूर चाहेंगे। तो इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।